हेलो स्टूडेंट, कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 4 स्वामी विवेकानंद। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। जन्म सन ईस्वी 1880 ईस्वी, निधन सन 1936 ईस्वी। उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लहमी नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर वे साहित्य क्षेत्र में आए। नवाब राय उपन्यास से लिखित सोजे वतन कहानी संग्रह राष्ट्रीयता के स्वर को बुलंद करता था। परिणाम स्वरूप उर्दू की अपेक्षा हिंदी पाठकों की रुचि से प्रभावित होकर हिंदी लेखन को समर्पित हुए। इनकी प्रथम हिंदी कहानी पंच परमेश्वर है। लगभग 300 कहानियाँ तथा 12 उपन्यास लिखकर वे हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए। प्रस्तुत पाठ स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। ईस्वी सन 1863 ईस्वी में जन्मे नरेंद्र की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित नरेंद्र ने भारतीय नवजागरण की शंख ध्वनि की। आध्यात्मिक चेतना स्वरूप स्वामी विवेकानंद आज भी हमारे पथ प्रदर्शक हैं। स्वामी जी द्वारा स्थापित ज्ञान और कर्म के इस अद्भुत समन्वय का दिव्य दर्शन कितने विशद रूप में प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रस्तुत जीवनी में हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1836 ईस्वी में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1984 में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। कुछ दिनों तक वे ब्राह्मण समाज के अनुयायी रहे। वे नित्य प्रार्थना से सम्मिलित होते। गला बहुत ही अच्छा होने के कारण कीर्तन समाज में उनका बड़ा आदर था, पर ब्राह्मण समाज के सिद्धांत की उनकी प्यास न बुझा सकी। अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उनके उपदेशों से वे इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्ति मंडली में सम्मिलित हो गए। उस सच्चे गुरु के आध्यात्मिक और तत्व वेदांत रहस्य जानकर युवक नरेंद्र की आध्यात्मिक पिपासा शांत हुई। उनकी गुरु भक्ति, गुरु पूजा और वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती ही गई। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया। देखने में ये बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते थे। उनके रूप में कोई विशेषता न थी। बोली बहुमत सरल और सीधी थी। मैंने अपने मन में सोचा कि क्या संभव है कि यह सिद्ध पुरुष हो। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उसने वे प्रश्न पूछे जो मैंने अक्सर औरों से पूछा करता था। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। मैंने फिर पूछा, क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? जवाब मिला, हाँ। मैंने पूछा, कैसे? जवाब मिला, मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें। परमहंस जी की वाणी में बिजली सी शांति थी जो ससायमता से तक्षक ठीक रास्ते पर लगा देती थी। और यही प्रभाव आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी की वाणी और दृष्टि में भी उत्पन्न होता गया। नरेंद्र की माता उच्च काष्ठी स्त्री थी।
उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील हो, अच्छे घर में उसका ब्याह हो और दुनिया में सुख भोगे। जब रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने का निश्चय किया तो उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और अनुनय विनय की कि मेरे बेटे को जोग ना दीजिए। पर जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम और आत्मानुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया हो, उसे लौकिक सुख भोग कर अपनी ओर खींच सकते हैं। नरेंद्र नाथ की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती गई। विवेकानंद मानव सेवा को ही वे सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोच्च कसौटी मानते थे। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्र पर ही आया। तभी उन्होंने तथा उनके साथियों ने संन्यास का व्रत लिया। उनके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। कई वर्षों तक वे तपस्या और चित्त शुद्धि की साधना में लगे रहे। वे सिद्ध आत्माओं की खोज करते और उनके सत्संग से लाभ उठाते। सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने सभी तरह के कष्ट प्रसन्नता से सहे। स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि मुझे तीन दिन तक खाना न मिलता था। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हूँ जहाँ की सर्दी का अंदाज़ा थर्मामीटर से भी नहीं लगाया जा सकता। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन कितनी ही बार शेर, बाघ और दूसरी शिकारी जानवरों का सामना हुआ है, पर राम के प्यारे को इन बातों का क्या डर। पहाड़ से उतरकर बंगाल, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, राजपूताना, बम्बई आदि का उन्होंने भ्रमण किया। जो जिज्ञासु जन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते, वे ही धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे और जिन्हें विषदग्रस्त देखते उनको सांत्वना देते थे। मद्रास उस समय नास्तिकों और झुंडवादियों का केंद्र बना था। अंग्रेजी विश्वविद्यालयों से निकले हुए नवयुवक, जो अपने धर्म और समाज व्यवस्था के ज्ञान से बिल्कुल कोरे थे, खुलेआम ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार किया करते थे। स्वामी जी यहाँ काफ़ी समय तक रहे और कितनी ही होनहार नौजवानों को धर्म परिवर्तन से रोका तथा जड़वाद के जाल से बचाया। कितनी ही बार लोगों ने उनसे वाद विवाद किया, उनकी खिल्ली उड़ाई, पर वे अपने वेदांत के रूप में इतना डूब गए थे कि उन्हें किसी की हंसी मजाक की तनिक भी परवाह न थी। धीरे धीरे उनकी ख्याति नवयुवक मंडली से बाहर निकलकर कस्तूरी की गंध की तरह चारों ओर फैलने लगी। बड़े बड़े धनी मनी लोग अनेक भक्त और शिष्य बन गए और उनके नीति तथा वेदांत तत्व के उपदेश लिया। जस्टिस सुब्रमण्यम आराध्य, महाराज रामानंद मद्रास और महाराज खेतड़ी राजपूताना उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। जब स्वामी जी मद्रास में थे तब उनको अमेरिका में सब धर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। वे तुरंत उसमें सम्मिलित होने को तैयार हो गए। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी तथा वक्ता और था ही कौन। भक्त मंडली की सहायता से वे इस पवित्र यात्रा पर रवाना हो गए। उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना है। यह पहला अवसर था कि कोई पश्चिमी जाति दूसरी जातियों के धर्म विश्वासों के स्वागत के लिए तैयार हुई। अमेरिका पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। उनके ये दिन बड़े कष्ट में बीते। निर्धनता की यह दशा थी कि पास में ओढ़ने बिछाने तक को काफ़ी न था, पर उनकी संतोष दृष्टि इन सब कष्ट कठिनाइयों पर विजयी हुई। अंत में बड़ी प्रतीक्षा के बाद नियत तिथि आ पहुंची।
संसार के विभिन्न धर्मों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे और यूरोप के बड़े बड़े पादरी और धर्मशास्त्र के आचार्य हजारों की संख्या में उपस्थित थे। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान ही न दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता से उनकी प्रार्थना कर ली और वह समय आ गया कि स्वामी जी श्री प्रमुख से कुछ कहे। स्वामी जी ने ऐसे पंडित पूर्ण और ओजस्वी और धारा प्रवाह व्यक्तिता दी कि श्रोता मंडली मंत्रमुग्ध सी हो गई। यह अपराधनी भारत का हिंदू और ऐसा विधातापूर्ण भाषण की किसी को विश्वास न होता था। आज भी उनके उस भाषण को पढ़ने से भावावेश की अवस्था हो जाती है। वास्तव में उनमें भगवद गीता और उपनिषदों के ज्ञान का निचोड़ है। उसका सारांश यह है, हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धांत को मानना या कुछ विशेष विधि विधानों का पालन करना नहीं है। हिंदू का हृदय शब्दों और सिद्धांतों के तृप्त लाभ नहीं कर सकता। अगर कोई एक ऐसा लोक है जो हमारी स्थूल दृष्टि के लिए अगोचर है, तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहता है। अगर कोई ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं है, कोई ऐसी सत्ता है जो न्याय रूप, दया रूप और सर्वशक्तिमान है, तो हिंदू उसे अपनी अंतर्दृष्टि से देखना चाहता है। उसके सायांश तभी छिन्न होते हैं जब वह उसे स्वयं देख लेता है। कर्म को केवल कर्तव्य समझकर न करना, उसमें फल या दुख सुख की भावना न रखना ऐसी बात थी जिसे पश्चिम वाले अब तक सर्वथा अपरिचित थे। स्वामी जी के ओजस्वी भाषणों और सच्चाई भरे उपदेशों से लोग इतने प्रभावित हुए कि अमेरिका के अखबार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के शब्दों में स्वामी जी की बड़ाई छपने लगी। उनकी वाणी में वह दिव्य प्रभाव था कि सुनने वाले आत्मविस्मित हो जाते थे। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर जिज्ञासु उसके पास पहुँचे और अपने बड़े बड़े नगर में पधारने का अनुरोध करते। स्वामी जी को अक्सर दिन भर व्यस्त रहना पड़ता था। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों से आकर उनके उपदेश को अपने हृदय में स्थान दिया और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल तक रहे और वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। इनकी ख्याति वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। अंग्रेज उस समय भारत के शासक थे। उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में स्वामी जी को प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां हुई, पर उनका अद्भुत अध्यवसाय और प्रबल संकल्प अंत में इन सब बाधाओं पर विजय हुआ। वहाँ ऐसे वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए भी प्रयोगशाला न छोड़ पाते, उनका भाषण सुनने के लिए घंटों पहले सभा में पहुँच जाते और प्रतीक्षा में बैठे रहते। उन्होंने वहाँ 3 महत्वपूर्ण भाषण दिए, जिनसे उनकी विद्वता का सिक्का उन सबके दिल में बैठ गया। सब पर प्रकट हो गया कि जड़वाद में यूरोप चाहे भारत से कितना ही आगे क्यों न हो, पर अध्यात्म का नेतृत्व भारतीयों के हाथ में ही है। वे करीब 1 साल तक वहाँ रहे। अनेकानेक सभा समितियों, कॉलेजों और क्लबों से उनके पास निमंत्रण आते रहे। उनकी ओजमयी वक्तृताओं का यह प्रभाव हुआ कि बिशपों और पादरियों ने गिरजों में वेदांत का भाषण दिया। धीरे धीरे यहाँ भी स्वामी जी की भक्त मंडली काफ़ी बड़ी हो गई। बहुत लोग
जो अपनी रुचि का आध्यात्मिक भोजन न पाकर धर्म में विरक्त हो रहे थे, वेदांत पर लड्डू हो गए और स्वामी जी में इनकी इतनी श्रद्धा हो गई कि वहाँ से जब वे चले तो कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ हो लिए। इनमें कुमारी नोबल भी थी, जो बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वामी जी ने अंग्रेजों के रहन सहन और चरित्र स्वभाव को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा समझा। इस अनुभव की चर्चा करते हुए एक भाषण में उन्होंने कहा कि यह क्षत्रियों और वीर पुरुषों की जाति है। 16 सितंबर सन 1896 ईस्वी को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। भारत के छोटे बड़े सब मनुष्य उनके यश को सुनकर उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे थे। उनके स्वभाव और आरंभ के लिए नगर में कमेटियां बनने लगी। स्वामी जी जब जहाज को कोलंबा में उतरे तो जनसाधारण ने जिस उत्साह और उल्लास से उनका स्वागत किया वह दर्शनीय था। कोलंबा में अल्मोड़ा जिस नगर में वे पधारे, लोगों ने राह में आंख बिछा दी थी। अमीर गरीब छोटे बड़े सबके हृदय में उनके लिए एक सा आदर सम्मान था। यूरोप में बड़े विजेताओं की जो अभ्यर्थना हो सकती थी, उसने कई गुनी अधिक भारत में स्वामी जी की हुई। उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी और लोग उनकी झलक पाने के लिए मंजिलें तय करके आते थे। स्वामी जी अपने देश के आचार व्यवहार, रीत नीति, साहित्य और दर्शन, सामाजिक जीवन के उनके पूर्ण काल के महापुरुष, इन सबको श्रद्धा योग्य और सम्मान मानते थे। उनके एक भाषण का निम्नलिखित अंश सोने के अक्षर में लिखा जाने योग्य है। प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यवर्त के बसने वालों, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जात की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। भारत मेरा जीवन, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिडोला, मेरे यौवन का आनंद लोक और मेरे बुढ़ापे का बैकुंठ है। कलकत्ते में अध्यापन और उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें दार्जिलिंग जाना पड़ा। वहाँ से वे अल्मोड़ा गए, पर स्वामी जी ने तो वेदांत के प्रचार का व्रत ले रखा था। उनको खाली बैठकर कब चैन आ सकता था। ज्यों ही तबीयत जरा संभली, वे सियालकोट पधारे और वहाँ से लाहौर वालों की भक्ति ने उन्हें अपने यहाँ खींच बुलाया। इन दोनों स्थानों पर उनका बड़े उत्साह से स्वागत सत्कार हुआ। उन्होंने अपनी अमृतवाणी से श्रोताओं के अतः कारणों में ज्ञान की ज्योति जगा दी। लाहौर से वे कश्मीर गए और वहाँ से राजपूतानों का भाषण करते हुए कलकत्ता लौट आए। इस बीच उन्होंने 2 मठ स्थापित किए। इनके कुछ दिन बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन
की स्थापना की। इस संख्या का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रसार करना है। इनकी शाखाएं भारत में हर भाग में तथा विषादों में विद्यमान है और वे जनता का बहुत उपकार कर रही है। सन 1897 में भारत में महामारी का प्रकोप हुआ। स्वामी जी ने देश सेवाव्रती सन्यासियों की एक छोटी सी मंडली बना दी थी। ये सब स्वामी जी के निरीक्षण में तन मन से दीन दुखियों की सेवा में लग गए थे। मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, मद्रास आदि में सेवाश्रम खोले गए। वेदांत के प्रचार के लिए जगह जगह विद्यालय भी स्थापित किए गए। कई अनाथालय भी खुले। स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था, फिर वे स्वयं घर घर में घूम कर पीड़ितों को आश्वासन तथा आवश्यक सहायता देते रहते थे। ऐसे प्लेग पीड़ितों की सहायता करना जिनसे डॉक्टर लोग भी कांपते थे, इन्हीं देशभक्तों का काम था। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। इन दिनों आप अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे और अपने भक्तों से कहा करते थे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत समीप है। 4 जुलाई 1920 को एकाएक आप समाधित हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे। दोपहर को शिष्यों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया और तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश करते रहे। इसके बाद वे टहलने को निकले। शाम को लौटे। थोड़ी देर माला जपने के बाद फिर समाधिस्थ हो गए और उनकी समाधि की अवस्था में ही पंचभौतिक शरीर का त्याग पर परम धाम को सिधार गए। स्वामी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, पर आद्य ज्योति की जो मशाल वे जला गए हैं वह सदा के लिए सबको अलौकिक करती रहेगी। बच्चों, अब है शब्दार्थ टिप्पणी। अनुयायी, अनुसरण करने वाला। प्यास या इच्छा। अस्तित्व, विद्यमान, सत्ता, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा न हो। अगोचर, अप्रकट, उत्कष्ठित, कथित, उत्सुक, अलौकिक, प्रकाशित, आघात, अथाह, अभ्यर्थना, निवेदन, ख्याति, प्रसिद्ध, भीरुता, कायरता, वक्तृता, भाषण या व्याख्यान, ओजस्वी, तेजस्वी, शक्तिशाली, आत्मानुभूति, आत्मज्ञान, उत्थान, उन्नति, उद्घोष, घोषणा, मुंदानी, सांत्वना, आश्वासन, विदासग्रस्त, खिन्न, उदास, दुखी, अंतर्दृष्टि, अंतर्बोध। बच्चों, अब है स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, नरेंद्र को बचपन से ही ज्ञान की भूख थी, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा नरेंद्र बचपन से ही एक महाज्ञानी थे। उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही एक आध्यात्मिक भूख थी। ब्राह्मण समाज के अन्यायी थे। वे प्रार्थना में सम्मिलित होते गए और बचपन से उन्हें संन्यास में ज्ञान प्राप्ति में उनको बचपन से ही ज्ञान की बहुत भूख थी।
दूसरा प्रश्न है बच्चों, नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस के सामने कौन सी जिज्ञासा प्रकट की, विस्तार में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस के सामने जिज्ञासा रखी कि महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। फिर भी उन्होंने पूछा, आप उसका अस्तित्व शीघ्र बना सकते हैं? जवाब में मिला। मैंने पूछा, कैसे? जवाब मिला तो उन्होंने कहा, वैसे ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। तीसरा प्रश्न है बच्चों, नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु किस संस्था की स्थापना की? इनकी प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु राम मिशन की स्थापना की। इस संस्था उद्देश्य में लोग राम के करते हुए चले प्रचार प्रसार करने में भारत का महाभाग में तथा विदेशों में विद्या है और दो जाति का महान उपकार करना है। चौथा प्रश्न बच्चों, सन्यासी बनने के बाद अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए नरेंद्र देश में कहाँ कहाँ घूमे और उसका क्या प्रभाव पड़ा? सन्यासी, इसका उत्तर होगा बच्चों, सन्यासी बनने के बाद उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की। प्राकृतिक के लेख हिमालय की ओर चल दिए। सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने कई तरह की कसौटी प्राप्त की। पहाड़ से उतरे और बंगाल, संयुक्त प्रोढ़, उत्तर प्रदेश, राजपूताना, बम्बई आदि आदि देशों का उन्होंने भ्रमण किया। जो जिज्ञासु जन उनकी सेवा में उपस्थित होते थे, उन्हें वे धर्म और जिसे उस समय नागरिकों की कितने ही होनहार धर्म परिवर्तन को रोका और जड़वाद को बचाया। अमेरिका जाकर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और दर्शन के किन सिद्धांतों का प्रचार किया? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, अमेरिका जाकर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के आधार पर किसी विशेष को माना था। कुछ विशेष विधि विधानों का पालन करना नहीं है। हिंदू का हृदय शब्दों और सिद्धांतों से वृत्त लाभ नहीं कर सकता। अगर कोई तो हिंदू उस दुनिया की ओर सैर करना चाहता है। बच्चों अब दूसरा उचित विकल्प पसंद करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नरेंद्र का जन्म कब हुआ था? तो इसमें आएगा ईस्वी सन 1802 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है, नरेंद्र के गुरु का क्या नाम था? तो इसमें आएगा बच्चों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तीसरा है, नरेंद्र और उनके साथियों ने कब संन्यास ग्रहण किया? तो इसमें लिखेंगे का, रामकृष्ण की समाधि के बाद। चौथा है, विवेकानंद जिज्ञासु और श्रद्धावान व्यक्तियों को क्या उपदेश देते थे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों ए, धर्म और नीति का उपदेश देते थे। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
पहला प्रश्न बच्चों, नरेंद्र की सारी जिज्ञासाओं का समाधान किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र की सारी जिज्ञासाओं का समाधान श्री रामकृष्ण परमहंस ने किया था। दूसरा प्रश्न है, नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर के बारे में कौन कौन सा प्रश्न पूछा? तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस के ईश्वर के बारे में पूछा, महाराज क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? तीसरा प्रश्न बच्चों, नरेंद्र ने गुरु जी के अन्य कौन से प्रश्न पूछे? तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र ने गुरु जी से अन्य प्रश्न किया, क्या आप ईश्वर की अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। चौथा प्रश्न है बच्चों, नरेंद्र की माँ अपने पुत्र को क्या बनाना चाहती थी? इसका उत्तर होगा नरेंद्र की माता अपने पुत्र को बड़ा वकील बनाना चाहती थी और उनका अच्छे घर में ब्याह करना चाहती थी और सारी दुनिया के सारे सुख को भोगना चाहती थी। चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो अद्वितीय का समानार्थी शब्द होगा अद्भुत, अवसर का होगा अधिकार, अपितु परंतु, वाणी बोली, दृष्टि देखना। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है खिल्ली उड़ाना, तो इसका होगा मजाक उड़ाना। वाक्य में हमें किसी की भी खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरा है बच्चों मंत्रमुग्ध होना, तो वाक्य में लिखें इसका शब्द होगा प्रभावित होना। वाक्य में हम लिखेंगे हम एक दूसरे को देखकर प्रभावित होते हैं, ऐसे ही हमें बनना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो वीर का होगा कायर, एक का अनेक, निर्धन धनवान, जागृत का होगा अपघातायत, स्वतंत्र परतंत्र, उत्थान अवनीत, दीन गरीब। निम्नलिखित कहावत का अर्थ समझिए। होनहार बिनवार के होते चितरे पात। तो बच्चों इसका अर्थ होगा उनकी प्रतिभा को बचाने से कुछ खाई देते हैं। नरेंद्र बचपन से ही होनहार दिखाई देते थे, उनके अंदर प्रबल आध्यात्मिकता की भूख थी, वे एक प्रबल विद्यार्थी थे और समाज सेवक थे, ये लक्षण उनके बचपन से ही विद्यमान था। तो बच्चों आज हमारा ये पाठ पूरा हो गया।